रिजवान अहमद साहब, क्या इस देश की प्रधानमंत्री तो मुस्लिम हिजाब पहनने वाली महिला बन सकती है, लेकिन जब वो डिवोर्स देने का सोचे तो उसके पास इतनी समझ नहीं है कि वो खुद से फैसला ले सके, इसलिए वो परमिशन ले पति से कि सर क्या मैं आपको डिवोर्स दे सकती हूं क्या, और वो परमिशन दे। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हिजाब वाली महिला प्राइम मिनिस्टर बने, अगर वो ये भी चाहते हैं कि वो ऐसे परमिशन लेते रहे, तो क्या वो वाकई महिलाओं के हक में है? क्या महिलाओं को यह अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप तो ये लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं, इस पर अपनी बात कहिए। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, पहले तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर पवन राव अंबेडकर साहब, शरीयत को लेकर मैं एज एक स्टूडेंट हूं, मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ इन हार्मोनी विद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया में 4 साल पीएचडी की है। तो शरीयत को लेके कम से कम पवन राव एक गैर मुस्लिम से मैं ज्ञान लेने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे इतने खराब दिन आ जाएंगे। तो जो भी मैं बात करूंगा आपसे करूंगा, पवन राव साहब को मैं एड्रेस ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे लिए वो डिबेट में एग्जिस्ट नहीं करते। पहली चीज देखिए, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, आपको पता है जब मैंने इसको रिसर्च किया मुझे ये लगा कि ये बोर्ड बना क्यों था। सुशांत भाई, गहराई से ढूंढने में पता चलता है ये बोर्ड इसलिए बना था कि औरत अपने हक ना ले, औरत इतना ही आजाद हो जितनी चेन हम उसकी छोड़ें, पर हमारा पट्टा उसके गले में हो। द बेसिक रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड वॉज कि औरत हमारे काबू में रहे। जब देश में मॉडर्निटी आ रही थी, औरतें पढ़ना शुरू कर रही थी, औरत हमारे हाथ से ना निकल जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब इस्लाम में, क्योंकि इसमें अगर आप पाठशाला में बुला लेते तो बड़ी मेहरबानी होती बड़े भाई की, तो इस्लाम में जब शादी डिसॉल्व होती है तो जब आदमी करता है वो तलाक कहलाता है, जब औरत करती है वो खुला कहलाता है। औरत तलाक नहीं दे सकती, इसका प्रोविजन नहीं है, और आदमी खुला नहीं दे सकता, लेकिन दोनों का अधिकार है शादी खत्म करने का। एक में खुला कहलाएगा, एक में तलाक कहलाएगा। ये लोग जो कंफ्यूज होते हैं मौलाना, ये खुला को कंफ्यूज करते हैं तलाक तफवीज से। तलाक तफवीज ये कहता है कि एक हस्बैंड अपनी बीवी को राइट दे सकता है कि वो शादी खत्म कर ले। तो दे आर कंफ्यूज बिटवीन खुला एंड तलाक तफवीज। तलाक तफवीज में हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन खुला एक इंडिपेंडेंट चीज है। जब आयतें आई तो इसमें आया कि इफ यू फील कि ये दोनों साथ नहीं रह सकते तो औरत को कोई रैंसम देना पड़ेगा। ये आया है कुरान में कि कोई कीमत देनी पड़ेगी। तो जब मैं इसको स्टडी कर रहा था एज अ पीएचडी स्टूडेंट, तो मैंने इसमें यह देखा कि यहां पर यू कौन है। यू थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि यह सवाल जब हजूर से पूछा गया उनको जवाब नहीं मिला तो उन पर वही आई। अब सवाल उठता है रैंसम, कीमत क्या है? तो कीमत जो हदीसों में आई वो ये आई कि अगर औरत ने मेहर ले रखा है तो वो मेहर लौटा के शादी से अलग हो जाए, और अगर नहीं ले रखा तो मेहर माफ कर दे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है सुशांत भाई। जब आदमी तलाक देता है तो इद्दत के लगभग 90 दिन उस शादी को रजू करने का, उस तलाक को रजू करने का मौका मिलता है कि भाई अगर सहमति हो जाए तो तलाक तुम्हारी नल एंड वॉइड हो जाएगी और तुम्हारी शादी कंटिन्यू करेगी। कौन? आदमी। लेकिन इस्लामिक थियोलॉजी लिखने वालों ने लिखा कि अगर औरत खुला लेती है तो इस 3 महीने की जरूरत भी नहीं है, यानी औरत को आदमी से ज्यादा पावर है तलाक देने का, अपनी शादी खत्म करने का, माफ करिए खुला का। पवन भाई आ रहा हूं, एक इनिशियल रिमार्क ले लूं, आ रहा हूं। पवन भाई आपको पूरा मौका दूंगा, उसके लिए आप घबराइए मत। रिजवान भाई मुझे ये बताइए, इसका मतलब आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जो खुला महिलाएं ले सकती हैं इस्लाम के अंदर, उस खुले को लेकर इस्लाम में कहीं भी ये नहीं लिखा आपको अपने शौहर से परमिशन लेनी होगी, कहीं नहीं है? नहीं, इस पर नहीं। फिर हदीस में यह आया कि जो मैंने इसका एक बाग ले रखा था वो मैं इसको लौटाने को तैयार हूं। और 5 साल पहले जब आपको मैंने वो कटिंग्स भेजी हैं, उस लड़की को उन्होंने 18 महीने दौड़ाया, 18 महीने
ان مذہبی گنڈوں نے 18 مہینے اسے خلا نہیں لینے دی. جب وہ پریشان ہو کے میرے پاس آئی, میں نے کہا بہن میں تیری خلا پریس کانفرنس کر کے کراؤں گا. اور 5 سال پہلے اس لڑکی نے پریس کانفرنس کی, 2 سال بعد اس نے اپنے دوسری شادی کی, اور مولانا کو میں نے چیلنج کیا تھا جو کر سکتے ہو کر لو, اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کی دوسری شادی کو یہ چیلنج کر پائیں. ٹھیک ہے.